के सोताल मिजाज समाती है और नदिया तेजी ते भाजे वो सागर में मिल जाती है। विचार करना, परीक्षित जी बेल अपने आप पेड़ से लिपट गई, अपने आप तलैया का जल तालाब में मिल गया, नदियां भाट के सागर में मिल गई। जितने योगी भजन कर रहे थे सबकी समाधि टूटी। सदाचार जप जोग विरागा और सभय विवेक कटिक सब भागा। पूरे विश्व कांप गए चोला और तो उड़ाए जगे सेना पे भोला। भोलेनाथ तब भी नहीं जगे और अब कामदेव पेड़ पर चढ़ा है। पेड़ पर चढ़कर 5 और तीर डोरी पर धर के एक ही साथ मारे छाती में, छाती में बाण मारे शिव जी के। कामदेव ने लिखा है गोस्वामी ने किस तरह से कि छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे, छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे और टूट समाधि शंभु तब जागे। भैया समन छोब बिसेकी और नैन उभार सकल दिस देखी। सौरभ पल्लव मदन विलोका और भय क्रोध कंपे उतर लोका। अब शिव तीसरो नेत्र उभारा और चितवत काम भय उजर छारा। ध्यान रखना परीक्षित जी, जब भोलेनाथ नहीं जगे और उसने 5 तीर जब तरकस से मारे छाती में, क्रोध में तीसरा नेत्र खुल गया और क्रोध में तीसरा नेत्र खुला। कामदेव पेड़ सहित जल के भसा। रति बैठी थी रथ में, अब रति को असगुन हुआ, रति को असगुन हुआ कि मेरा श्रृंगार फीका कैसे पड़ रहा है। ध्यान रखना, पति का जब मरण हो जाता है, कहीं पति पर संकट आता है तो सबसे पहले श्रृंगार ही उजड़ने लगता है। तो रति जब सामने पहुंची है, भोलेनाथ ने कही प्रभु मेरे पति महाराज देखे। कौन पति? महाराज मैं कामदेव की नारी हूं, कामदेव मेरे पति हैं। तो भोलेनाथ ने कि वो तो जल गया, उसने मेरा अपमान किया, वो जल के भस्म हो गया। तो प्रभु मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? विचार करना, रति कह रही है बिना पति के कैसे रहूंगी? तो शिव जी कह रहे हैं तेरा पति तुझे इस समय नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अदृश्य रहेगा दुनिया में, लेकिन शरीर धर के कब मिलेगा। देखिए कितना लंबा वादा दिया था रति को भोलेनाथ ने कि तेरा पति शरीर से कम मिलेगा। यह सतयुग की बात थी। और पति के वादा कब किया मिलने का? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, लंबा वादा किया था शिव जी ने कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण के जो पुत्र पैदा होगा वो तेरा पति कामदेव है।
इतना वादा किया लंबा। तो रति तो लौट गई परीक्षित जी, पर अब भोलेनाथ व्याकु तैयार अब भय हैं। बेटा बात यहाँ पे आवाज आ रहा है, बताओ। बढ़ारी खुर्द से ये 20 रुपए का पुरस्कार है विशाल बाबू की तरफ से, धन्यवाद। सुनो जितने भी श्रोता बंधु बैठे हैं आगे से पीछे तक, मैं बता रहा हूं कि जो प्रेम से लेता है भगवान राम का नाम तब तो वो काम कर ही देता है। अरे दुश्मन भी ले लेता है तो दुश्मन के मुंह से भी काम कर देता है। एक बार कोई लेके तो देखे और किस तरह से करता है। आपने देखा होगा, रामायण में सुना होगा कि जिस समय मेरे प्रभु श्री राम ने सागर के ऊपर पुल बांधा था, बिल्कुल शांत रहना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, थोड़ी देर बात मत करना कोई। सागर के ऊपर जब पुल बांध दिया था और रावण को पता चल गया था कि समुद्र पर पुल बांध दिया है, तो रावण के जितने भी जवान थे सबने हथियार डाल दिए, हथियार डाल दिए। रावण ने की क्या कर रहे हो ये? तो वे जवान बोले कि प्रभु जी बताओ महाराज, पत्थर पर राम लिखी गई है और वो राम लिखा हुआ पत्थर पानी पर तैर गया, और जिस समय राम स्वयं आएंगे तब क्या होगा? और ये रजनेश बाबू हैं ग्राम कंचनगढ़ी से, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। बता रहे निकल के जा रहे थे हम, तो कंचनगढ़ी में हमने बहुत भागवत की है, गांव भी बहुत प्रेम करता है। सोता बंधो, जिस समय रावण के जवान हथियार डाल गए थे, देखो अब सुनने का तो कितने अच्छे लग रहे हो सब, आवाज नहीं आ रही है कहीं से। तो रावण ने पूछी कि तुम हथियार डाल क्यों गए? अरे महाराज हथियार तो इसलिए डाल दिए कि जिस राम का नाम पत्थर पर लिखा गया वो पत्थर पानी में तैर गया, और जब राम स्वयं आ जाएंगे तब का हालत हो गई। महाराज हम आपको जानेंगे। तो रावण ने कही कि चिंता मत करो, उन्होंने पत्थर तैरा दो पानी पे, तैरा हम देंगे, तब तो लड़ोगे, हमारा तो कुश्ती बराबर किया जाए फिर। तो चलो, रावण अपने जवानों को लेकर के सागर की पार पे आया, बात नहीं, सागर की पार पे आया। ध्यान रखना मंदोदरी भी आई थी संग, सब जवान देख रहे थे सागर की पार पे खड़े। अब रावण ने एक पत्थर उठाया बहुत बड़ा, और उस पत्थर पर लिखा रावण, अपना नाम लिखा, और उस पत्थर को मुंह से लगा करके पानी में छोड़ दिया। जैसे ही पानी में छोड़ा पत्थर पानी पर तैर गया। जैसे ही पत्थर तैरा सब जवानों ने हथियार उठा लिया कि महाराज अब तो तैसे ही राम हो, तैसे ही हमारे रावण बराबर है। जब लौट के आया घर में, देखिए अब बात आ रही है अच्छी, तो मंदोदरी ने बुलाया एकांत में, इतने आ जाओ, ये तो राम के ही नाम में बल है, जो राम लिखने से पत्थर पानी पर तैर गया, तुम्हारे नाम में बल नहीं है। अब मोए बता दो, तुम चाहे दुनिया में काऊ तो झूठ बोले, पर मोए बता दो जो पत्थर तैरो कैसे। तब रावण ने की मंदोदरी फाटक बंद कर दे, कोई और न सुन ले। फाटक बंद हुआ, तब कही मंदोदरी तुमने देखा था क्या जिस समय मेरे पत्थर पर रावण लिखा था वो पत्थर मैंने अपने मुंह से लगाया था? हाँ महाराज जी, तो देखो कि लगाओ। तो मैंने उस पत्थर से कहा क्या था? अब बता रहा हूं, रावण दुश्मन था भगवान राम का, लेकिन रावण ने जो कहा वो बात आगे से पीछे तक सबके हृदय को छू जाए तो प्रभु श्री राम के नाम की ताली बजाना बहुत जोर से। तब कही लंकेश ने कि मंदोदरी सुन, मैंने ये कहा था उस पत्थर से कि हे पत्थर, तो तेरे राम की कसम है जो तू तैर जाओ। विचार करना, रावण ने की मेरी तो दुश्मनी है, मेरी नहीं, पत्थर को राम की कसम खिला दी रावण ने।
तो ध्यान रखना, वो पत्थर रावण के मुंह से राम निकल गया, उस पे भी तैर गया। हम तुम प्यार से बोल देंगे तब कितना कर सकता है। श्रीमान राजपाल सिंह जी चांडी से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, अब शिवजी तैयार है। तो हेमंचल महाराज ते देवतन ने आए कि कही के ऐसो करो महाराज, बे अबे जगी गए तो तुमने कल लगन पत्र का भेज दो, ब्याह है जावे तो है ही जावे। लगन पत्रिका बनी तो शादी बनी देवठान की। भोलेनाथ को ब्याह बनो देवठान को। 22 दिन तक परंपरा चल गई है, काऊ को ब्याह कबऊ न बने तो वो देवठान को कर ले। ये पहली शादी हुई थी सबसे पहले। अब पत्रिका लिखी तो नाई और पंडित दोनों बुलाए। सुनो बेटा, बहुत अच्छी कथा है। नाई पंडित दोनों बुलाए, ले जाओ। अब पंडित ने विचार करो, नाई ने विचार करो कि राजा ही लड़की को ब्याह हुआ, माल बहुत मिले हो पल्लंगत। सो लगन पत्रिका लेके दो जब निकल के चले, सो पंडित जी ने कही नाई के लड़का थे, कहीं रे बोरी ले आओ है काय कहता है कि पल्लंगत माल मिले हो तो बांधे काय मिलांगे। नाई के लड़का ने कही कि महाराज मैंने तो जिस सुनी है कि वो एक पुराने जमाने को बाबा जी है, माँ कछू ना है। अरे राजा ही लड़की को ब्याह हो सो कछू मिले हो ना है महाराज, मिले हो तब बाद में देखी जावे। सो जो दोनों बार लगन पत्रिका की चिट्ठी लेके गए और पर्वत पर चढ़ के पहुंचे ऊपर। पंडित जी ने कही नाई के लड़का थे, कही रे जी बता कौन से गांव में आए हो, जो महाराज तुम्हें ना मालूम जी झाड़ी रख रही है यही तो गांव है, और एक टीला पे महात्मा बैठे बेई भरना है, और वो पीछे 1.5 सिंह को बैल ठाड़ो भाई, अच्छा रथ मान लो चाहे घोड़ा मान लो कच्ची मान लो। अरे महाराज जिकावो भैया जिकावो, राजा ही लड़की को भाग्य फूट को बिल्कुल। पर महाराज हम तुम्हें तो जा काम हुआ है ताय कर चले। जैसी वो आगे चल के गए, सुनो बात करना बंद कर दो, नहीं सांझ को जेऊ ना कोई पूछा का सुन के आए कि हमें ना मालूम। हेलो, जैसी लगन पत्रिका लेके गए और 4 कदम दूर रह गए शिवजी थे, सो भोलेनाथ की गर्दन में तबा सांप ने लपेटा मार के जो फुसका दई, सो 6 कदम उल्टे जाए पड़े पीछे। पंडित जी ने कही नाई कहते कहते कि बताओ महाराज क्या तू तो ने के जा में उंगली पे ने हल्दी लगा ले, सो तू जा बरना के तिलक कर या मैं मंत्र बोल लो। तो नाई के लड़का ने हाथ जोड़े कही महाराज क्या जो तुम समझे तो कुछ मैं हूं समझ। क्यों क्या कही? अरे नाई बोला ब्राह्मण थी एक बात विप्र बोलू तो नाई बोला ब्राह्मण थी एक बात विप्र बोलू तो बहुत बिना संग रहो इस लोक याद सब ये मोको। मंत्र काम तुम्हारो है यो तिलक तो मेरा बतावत हुआ, ज्यादा मन होशियार बने मरवे की गेल दिखावत हुआ। महाराज ने सुनो क्या कहे, अच्छा मंत्र पढ़ो तुम तिलक करूंगा मैं, मरे को सांप ना दिख रहा है। एक बात बता राजी, कौन सी पे दोनों भेजे राजा ने तो दोनों तिलक लगाएंगे और जीवन बच के पर्वत पे तो लौट नगर खो जाएंगे। इतने मन दो मुझे डोले और ताई खाना पलट सपने खोले। दोनों तिलक करेंगे, मरेंगे तो दोनों, बचेंगे तो दोनों। वो एक बात और प्रभु बताऊं,
हर ब्याह में दक्षिणा मिलती तय तुम आदि आदि कर देते और आज मैं कह रहा हूं सब दक्षिणा तैयारी हो गई पत्ते लगू तुम्हें ही करना पड़े हो। विशाल बाबू बढ़ारी से 20 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। श्रोता बंधु पंडित जी सड़क है इतकू और नाई सड़क है इतकू बोले ना समझ गए कि जो सांप के डर के मारे एकदम गर्दन में तो सांप उतार के भुजा में लपेट लो, बाएं में भुजा कर ली अलग ले लगा दो तिलक अपना काटो। पंडित जी ने तिलक करके उल्टे सीधे चावल फेंक के ठीक है महाराज ब्याह डेव ठान को जाए लला जा बंद करवा दो ने जाए उनकी ओ भैया नेक रुक जाओ दक्षिणा तो नहीं जाओ। ना सुनी उनने हाँ वे तो पैमा में स्वाद मंग। चलो बेटा इतना सुनो तुम ध्यान तो दो ध्यान से सुनो। भोलेनाथ कह रहे हैं कि भैया दक्षिणा तो ले जाओ। अब भोलेनाथ सोच क्या रहे हैं कि अगर आज ये खाली हाथ लौट गए तो इन्हें कबू कोई कछु नहीं देगा तो ना कछु मिलेगा। आज पहली बार मेरे विवाह की रीति यहां से शुरू हो रही है तो आज दक्षिणा तो नहीं जाओ। श्रोता बंधुओं तब कई पंडित जी ने देख तू तो जी कह तो कछु है ही ना है अब नंबर आ रहा हो मिलवे को पर नाई के लड़का ने कि प्रभु मिले तो तब कछु दिखे ना है तो कुछ नहीं। नागेश्वर कुंड जल रहा था सामने बा कुंड में तो एक एक मुट्ठी भस्म भरी भोलेनाथ और दोनों की तरफ कर दी ले पी दक्षिणा ले। नाई नु देख ली रेख भरी है और पंडित जी नु देख ली रेख भरी है पर डर के मान नाई काउ ना करी अंगूठा करते जाए महाराज हाँ जाओ। राजा ने कोई सूचना भिजवाई बेटा तुम्हें परेशानी का पहले तो जी बताओ इतनी अगर बात दुनिया में होती तो हम 25 साल हम पागल है जाते कथा कहते कहते। इतनी बात यहां मिली हमें बच्चों की इतनी क्यों नहीं मिली। अब जब पीछे वाले सुन रहे हैं तो हमें परेशानी आता तुम्हारी आवाज हम तक आते है। भोलेनाथ दक्षिणा दे दी लेकिन राजा की सूचना पूछ रहे हैं कि राजा ने कछु कही हाँ महाराज कही जी कही कि बारात कितनी आ गई तैसी दावत बना में और परीक्षक जी बात अब तक पूछी आते अब पूछी आते लड़की भाई जी पूछते हैं कि चौधरी साहब बारात कितनी आ गई। लेकिन एक बालक हुआ तुम्हारे यहां वो त्रिशूल छापे ढूंढ दो माथे पे क्या कहते हैं बात है। हेलो सुनो कहाँ है वो बालक है ना अच्छा चलो बाने हमते कही निकल के जा रहा हूं मैं परसों ही सो संग भाई लड़का ने बता रहा हूं कहते आओ के बता कि जिस शास्त्री जा रहे कहाँ है जिस 27 गोलुआ पर सवाई देते हैं तो मैं तुम क्या चाहता हो कि हमारे जाने तुम कोई कथा सुनाइयो चाहे मन सुनाइयो पर बाय जरूर सुना दियो। वह बालक की कहने वो त्रिशूल से छापे ढूंढ माथे पे हाँ तो चलो सुनाएंगे बाबू को कहेगी एक दिन। तो जैसे आज वे दोनों बता रहे हैं कि बारात कितनी आ गई भोलेनाथ ने कही 33 करोड़ देवता आएंगे सब। नाई के बालक ने कही कि देख लो प्रभु एक गिलास पानी ना मिलो हमें और बारात कितनी छोटी बताई है उतना ही घनवा सांप ने नेक फन हला के जो जीव लेगा तुम कह रहे का कैसे कह देंगे। अब जाए कि जाओ ध्यान रखना कभी भी ध्यान रखना इतनी बात को कि तपे हुए संत को और ठहरे हुए पानी को कोई था नहीं होती कितना गहरा हो सकता है। नहर की तो मालूम है चलते बम्बऊ की मालूम है कितना गहरा है और 50 साल की पोखर भर रही हो गांव के किनारे का मालूम है कितनी गहरी है। ऐसे ही तपे हुए संत की कोई था नहीं होती वो कुंड में से रेख दे दी थी भस्मी और अपई पई गांठ में जब बांध के चले सो नेक उतर के आए। पंडित जी बोले नाई के लड़काते कहे अरे जी बता ते घर ते बहु रोटी करते
के करते तो पागल चूल्हे में आगे करते हो क्या? हाँ तो फिर देख तो जी घर ही भर रही है बराबर कि तुम मनु करके आएगा जने काम मिले हो ओ भैया कुछ नहीं मिलो जी रेख मिली है सोता बंधु। तब नाई के लड़का ने की प्रभु न्याते में तुम्हारी रास्ता लगा, तुम्हारी रास्ता लगा मेरी लगा, पर इतना जानता हूं ये तपे हुए संत की भस्मी हैं महाराज जी, चूल्हे बाई रेख नहीं है। आज दोनों अपने अपने घर चले गए, पंडित जी गए अपने घर को, नाई आओ पे। सो जैसी दरवाजे पे खांसे सो पंडितानी ने कही आ गए तो आए गए, गठरिया को ला रहे हैं काय की ये राजाई लड़की की लगन ले गए सो मिलो ना है कछु। पंडित जी ने की एक गिलास पानी लिया, जे मान ले के भाजत भाजत घर मिल गो जई बहुत है। क्यों एक बरना काय को है? कब पुराने जमाने को महात्मा देख मूड़ पर सांप, कान में सांप, नार में सांप, हाथन में सांप, पेड़न पर बीछू का ततैया लटक रहे। इन लोग को सुना जात जात छोरी और मन्नो पर ए महाराज कची मिलन, अरे वो मिलबे गुरु हो रही हो चिना देख रही हम बच गए जई बहुत है। तो जीवन में ध्यान रखना तुम्हारे मेरे चक्कर में कोई नहीं है, जो दुनिया माया के चक्कर में है, माया के चक्कर में वे बापू होता है ना हलवाई, वे तो एक उतना रह ही ना पाए हता है इनते कहो ये चिता में ने मेमाओ। सुनो हम बता रहे हैं इन्हीं पे बापू पे धर के इनने नौकरी लगा ली कासगंज का बड़ी फैक्ट्री में। सो एक दिन जो साइकिल ते आते जाते है, सो साइकिल इनने घरे ला के ठाड़ी करी। सो अपे घरे पे जोड़ी दाते कही के सुनती ना हो कि का है कि तुम्हारी सब में तो आज बचो कैसे ये कहा वो कि बुबा फैक्ट्री में मैं काम कर तो आओ तुम्हारी सब वो सवारी गिरी पड़ी ऊपर ते गिरी है छत 70 आदमी काम कर